हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो गाइस, आज मेरा एग्ज़ाम था IBPS PO प्रीलिम्स का। और मेरा जो एग्ज़ाम था 30 तारीख यानी कि आज सेकंड शिफ्ट में था। तो इस वीडियो में बात करेंगे कितने मेरे अटैम्प्ट्स रहे, क्या कुछ आया था, लेवल क्या था और मेरे क्या अटैम्प्ट थे, ठीक है, कौन सी सेक्शन में कितने अटैम्प्ट किए। और लास्ट में मैं आपको एक ऑफ़र के बारे में बताऊँगा। और मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि जिसके पास मॉक नहीं है, ठीक है, कुछ एस्पिरेंट्स को 5 से 7, ठीक है, उनको मॉक प्रोवाइड करने का, ठीक है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो था इंग्लिश वाले सेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में RC आई हुई थी, 10 नंबर की थी करीब। और उसमें 3 क्वेश्चन है शायद, एंटोनियम सिनोनियम यही थे। और RC मुझे इस तरीके की लगी ना कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन मतलब कि है ना, थोड़ा पढ़ना पड़ रहा था हमें RC को, ठीक है, फिर समझ के और फिर आंसर करना पड़ रहा था। आप लोग बताना आपको कैसा लगा, यही चीज़ फील हुई या नहीं हुई। बाकी मुझे तो ऐसा ही लगा। और मेरे RC के सारे क्वेश्चंस हुए भी नहीं, 2-3 शायद रह भी गए। फिर आया था वर्ड स्वैप थे, 5 क्वेश्चन थे आई थिंक वर्ड स्वैप के, 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो किए थे मैंने। डबल फिलर थे, 4 के आसपास क्वेश्चन थे, वो किए थे मैंने। और एक पैरा जंबल था, पैरा जंबल का मैंने ये लिख लिया था हाथ पर, ठीक है। मेरा जो बना था ये सबका यही बना होगा मोस्टली, ठीक है, और यही सही है आई थिंक। तो मेरा जो बना था EDFBAC, क्योंकि हर लाइन में है ना, अगले लाइन मतलब एक लाइन है उसमें क्लू दे रखा है जो वही नेक्स्ट लाइन में है। तो मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं और फिर मैंने आंसर कर दिया इसका, क्योंकि 3-4 लाइन मैंने पढ़ी और सब में ऐसे ही क्लू कॉमन आ रहा था नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो मैंने वही उठा के डायरेक्ट पैटर्न बना दिया उसका, क्या पैटर्न बनना था, और मैंने जल्दी से कर दिया। मैक्सिमम मुझे 2 मिनट लगी होंगी इसको, पैरा जंबल को करने में 2 मिनट भी नहीं लगी होंगी। और फिर एरर आए हुए थे और फ्रेज रिप्लेसमेंट मैंने किया नहीं, एरर किए थे। और एरर में मुझे एक डाउट है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट उसकी पढ़ी नहीं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि एरर में पूछा क्या था। जो एरर है वही पूछा था या फिर कौन सा करेक्ट है। मतलब कि एरर 5 पार्ट दे दिए ना, 5 पार्ट में से 4 में एरर दे दिया और जो करेक्ट है वो पूछा था, या फिर 4 पार्ट सही थे, एक एरर था, वो पूछा था, ठीक है। तो ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे डाउट हो रहा है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो था ना, इस तरीके से आया था कि आपको एरर दे दिए, ठीक है, 4 में एरर है और सही कौन सा था ये बताना था। तो एनालिसिस मैंने देखा, उसमें बच्चे यही बता रहे थे कि एरर जो था वो तो नहीं बताना था, जो सही था वो बताना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वांट। तो क्वांट में मैंने क्या गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है क्वांट में। सबसे पहले मेरे सामने जो आई थी वो थी कैसलेट, ठीक है। कैसलेट का डाटा मुझे बिल्कुल ईजी सा लगा कि यार मेल और फीमेल दे रखे हैं, ठीक है। नहीं, मेल फीमेल नहीं था, 3 वो थे ABC, और उसमें था, हाँ, मेल फीमेल ही थे, ठीक है। तो मेल फीमेल थे, उसमें ABC था। तो डायरेक्ट मुझे लगा कि यार ईजी सा दिख रहा है ना, आसान मिलेगा, तो सबसे पहले इसी को उठा लेता हूँ। मैंने वो उठाया, 3 मिनट ख़राब किए, लेकिन फिर बाद में दिमाग ही नहीं चला उसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर है ना, मेल फीमेल दे करके ABC में मैनेजर और एम्प्लॉय और इस तरीके से क्लर्क ये भी डिवाइड कर रखे थे उन लोगों ने। फिर आगे और पैट उसमें ना पूरा डाटा भी क्लियर नहीं हो रहा था, क्वेश्चंस में जा कर के वो डाटा हमारा निकलता और क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी दिख रहे थे। फिर मैंने उसको 3 मिनट करके छोड़ दिया उसको, वहाँ पर मेरे 3 मिनट ख़राब हो गए। फिर मैंने उठाई एक DI, दूसरी DI उठाई टेबल वाली। तो टेबल वाली वो मेरी हो गई थी, उसमें शायद मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे क्योंकि लेंदी थे वो काफ़ी। फिर उठाए थे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ईजी थी, 5 क्वेश्चन वो थे, है ना। और 5 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेशन के, वो भी बिल्कुल ईजी थे। और फिर मैंने DI एक भी नहीं की, ठीक है, सिर्फ एक ही DI की टेबल वाली। और फिर मैंने किए थे सारे के सारे अर्थमेटिक, ठीक है। तो अर्थमेटिक भी शायद 1-2 मेरे छूट गए थे, सारे नहीं हुए ना, टाइम इतना बचा ही नहीं था। नेक्स्ट लास्ट हमारा सेक्शन था रीजनिंग का। तो ओवरऑल मार्क्स मैं बाद में बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है, कितने कितने किए मैंने। रीजनिंग में सिलोगिज्म आए हुए थे, इनइक्वालिटी थी, सिलोगिज्म 3 से 4 पता नहीं कितने थे एग्जैक्ट, मुझे ध्यान नहीं है नंबर, और इनइक्वालिटी थी। पज़ल देखते हैं, पज़ल डे बेस थी, मंडे से फ्राइडे तक हमारा दे रखे थे और एक वेरिएबल ऐड कर रखा था, ठीक है। और एक था लीनियर रो में इस तरीके से था, सम नॉर्थ और सम साउथ इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन उसमें जो साउथ जो फेस कर रहा था
वो सिर्फ एक था, वो राइट साइड में बैठा था, यूथ आई थिंक, और बाकी सारे उसके मतलब बाकी जितने भी 6 बच्चे थे ना वो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव फेस कर रहे थे। ठीक है, तो एक तो ये थी, एक थी लीनियर रो थी। लीनियर रो तो हमारी होगी अनसर्टेन वाली, अननोन लीनियर रो, उसमें मेरे बने थे 22%। ठीक है, आप लोग बताना आपके भी यही बने थे क्या। और एक आई थी ईयर बेस, तो ईयर बेस में मेरा हुआ क्या कि लास्ट में पहुँचते पहुँचते, ठीक है, लास्ट में मेरे को ये ईयर बेस की मैंने, स्टार्टिंग में मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, लास्ट में मैंने की तो इसके 3 ही क्वेश्चन हुए, टाइम अप हो गया था, 3 क्वेश्चन ही मैं मार्क कर पाया, 2 क्वेश्चन इसके छूट गए थे। एक आया था वर्ड का, तो वर्ड में एक नंबर दे दिया, नंबर में ओड में -1 करना था और इवन में +2 करना था, और बाद में जो भी रिपीट नहीं हो रहे थे ना उनका हमें सम बताना था, तो सिर्फ 2 ही बच रहा था और सम भी उसका 2 ही आएगा, तो इस तरीके से ये था। ठीक है, अब मैं आपको एक ऑफ़र बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पहले शायद देख भी लिया होगा। ठीक है, ये है गाइडली की तरफ से आ रहा है, प्राइम बंडल PDF। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मेंस भी आएंगे आगे, तो मेंस के लिए ये बेस्ट है। इसमें आपको मेंस की PDF मिल जाती है, PDF का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, और वो सॉल्यूशन समझ में ना आए इसीलिए आपको आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आसानी रहती है और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ प्री का भी मिल जाता है आपको इस तरीके से ही, है ना, और मेंस बूस्टर अलग दिया होता है। और ये बाकी सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, सारी की सारी। सेशनल टेस्ट भी मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी, ठीक है, करंट की PDF भी मिल जाती है इस तरीके से। और ये आप कोड यूज़ करते हो RJ12, तो आपको ये 586 का पड़ेगा, ठीक है, 599 का नहीं, 586 का पड़ेगा। कोड यूज़ करने के बाद एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कोड का। ओके, तो अब बात करते हैं कि मेरे अटैम्प्ट कितने रहे। ठीक है, तो अटैम्प्ट जो है मेरे, इंग्लिश में अटैम्प्ट थे 22, क्वांट में अटैम्प्ट थे 20। क्वांट में 3 मिनट अगर वो ख़राब नहीं होती तो और ज़्यादा मैं स्कोर कर लेता। वो जो टाइम जो मेरा ख़राब हुआ ना, उस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया उसको सोचना और आगे बढ़ गया। जैसा भी होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लास्ट में रीजनिंग में मेरे हुए 28, 2 क्वेश्चन और हो जाते 30 हो जाते, लेकिन वो टाइम अप हो गया था। एक पजल के 2 क्वेश्चन मेरे रह गए थे ईयर बेस वाले के। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 70 रहे हैं। आप लोग बताना प्लीज़, एक तो इंग्लिश में बताना एरर में पूछा क्या था, एरर वाला पार्ट पूछा था या फिर करेक्ट वाला, कौन सा करेक्ट है वो पूछा था। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये बतानी है, प्लीज़ बताना। ठीक है, और अपने अटैम्प्ट्स बताना, सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, आपकी जो भी शिफ्ट थी उसमें कितने अटैम्प्ट रहे सेक्शन वाइज। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वो जो मैं गिव अवे का सोच रहा हूँ, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज़ का, वो उसकी अपडेट्स भी आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। ठीक है, वहीं पर होगा जो भी होगा ये। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।